हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। ठीक, तो आज आपसे हम पीएससी और एमएससी में आपके सिलेबस में एक एनिमल है हर्डमानिया। तो इस वीडियो में हम आज आपको हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे कि हर्डमानिया कहाँ पाया जाता है, क्या उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं और वो देखने में कैसा नज़र आता है। ठीक, तो हर्डमानिया एनिमल है, ये फाइलम कॉर्डेटा में एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कॉर्डेटा फाइलम में उन एनिमल को रखते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और जो सब फाइलम यूरोकार्डो सब फाइलम जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा में जो खासियत होती है कि इनमें जो लार्वा होते हैं, लार्वा के जिनको कॉमनली टैडपोल लार्वा कहा जाता है, उनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं हार्डमानिया। हार्डमानिया को कॉमनली सी स्क्विड कहा जाता है। सी स्क्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये एनिमल जो कि सीडेंट्री होते हैं, इनको जब हम डिस्टर्ब करें या कैसे भी डिस्टर्ब होते हैं तो ये अपनी बॉडी को सडनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण पानी की दो स्पीड से जेट धाराएं बाहर की तरफ पास आउट हो जाती हैं, बाहर की तरफ पास आउट होती हैं, तभी इनको कॉमनली सी स्क्विड कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज, एक टर्म आपने सुना होगा कि इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्यूनिकेट एक्चुअली में यूरोकॉर्डेटा फाइलम के सारे एनिमल को ट्यूनिकेट कहा जाता है, क्योंकि ट्यूनिकेट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ट्यूनिका से बना है, जिसका मीन्स होता है आउटर कवरिंग। तो इनकी बॉडी जो होती है, बाहर चारों तरफ एक आउटर कवरिंग जिसको हम टेस्ट कहते हैं, उससे घिरी हुई होती है, तभी इन एनिमल को, इस सब फाइलम के सारे एनिमल को कॉमनली ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं हैबिटेट की, कि ये एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनमें जनरल हैबिट्स होती हैं। तो ये एनिमल जो है, ये सॉलिटरी और एक्सक्लूसिवली मैरीन है। सॉलिटरी मीन्स ये जहाँ पे भी पाए जाएंगे वहाँ पे अकेले होंगे, और मैरीन का मतलब हो गया कि ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, और समुद्र में भी कहाँ पे, सैलो सी वाटर में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी छिछला होता है, गहरा ना हो, वहाँ पर ये सीडेंट्री है। वहाँ पर ये किसी सबस्ट्रेटम सैंड हो सकती है, रॉक हो सकती है, या कोई बड़े एनिमल हो सकते हैं, ठीक, लार्ज एनिमल हो सकते हैं, उनकी बॉडी से ये फुट की सहायता से अटैच रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्डमानिया का जो लार्वा होता है वो फ्रीली स्विम कर सकता है, जबकि एडल्ट सीडेंट्री होते हैं, उनमें गमन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। दे आर सीलरी फीडर, इनमें फीडिंग जो होती है वो सीलिया की सहायता से होती है, यानी जो फूड है, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल होते हैं जैसे एल्गी है, डाइटम्स हैं, वो सीलिया की बीटिंग के कारण बाउथ के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे हम लोग हाथ से पकड़ के अंदर लेते हैं, तो इनमें क्या है, सीलिया की बीटिंग के कारण वाटर करंट डेवलप होता है, और उस वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हर्मैफ्रोडाइट उभयलिंगी हैं, मीन्स इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, और दोनों ये प्रोड्यूस स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मीन्स गैमीट जो होते हैं वो सराउंडिंग सी वाटर में रिलीज होंगे, वहाँ पे फ्यूज होंगी, फर्टिलाइजेशन होएगा, फिर अंडे से एग से टैडपोल लार्वा हैच आउट होएगा, और फिर लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होएगी और एडल्ट में बदल जाएंगे, मीन्स डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने बोला रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो ये इन एनिमल की एक खासियत है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, कि लार्वा की बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चरल बिहेवियरल चेंज होंगे और लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है, प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव भी आगे बात होगी, एक शॉर्ट में बात कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कम डेवलप लार्वा, लेस डेवलप लार्वा वेल डेवलप एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और रिट्रोग्रेसिव का मतलब उल्टा, वेल डेवलप्ड लार्वा लेस डेवलप एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर आप देखें इनकी बॉडी कैसी है। इनकी बॉडी जो होती है वो लेटरली कॉम्प्रेस, साइड से चपटी होती है, और ऑब्लॉन्ग मीन्स रफली रेक्टेंगुलर, पर्स या आलू के पोटैटो के जैसी नजर आती है, ठीक। और पिंकिश होती है, यंग स्पेसिमेन पिंकिश होएगा, और जो ओल्ड हो जाते हैं उनकी बॉडी ग्रे होती है। जनरली ये जब सीडेंट्री होते हैं, इनमें कोई अपेंडेज नहीं है, तो इनकी बॉडी सरफेस पे यानी टेस्ट के ऊपर एल्गी या दूसरे लैमिनेडेंट्स या छोटे जीव भी रहना शुरू कर देते हैं। तो ये कभी कभी कमेंसलिज्म को भी शो करते हैं। अक्सर पाया गया ये कमेंसलिज्म को शो करते हैं कि इनकी बॉडी पे दूसरे एनिमल रहना शुरू कर देते हैं। हाँ, उन दूसरे एनिमल से इनको कोई नुकसान नहीं होता है। बॉडी को दो रीजन में डिवाइड किया जाता है, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। तो आप देख रहे हैं ये बॉडी प्रॉपर हो गया और ये नीचे का रीजन फुट हो गया। यानी बॉडी प्रॉपर क्या है कि सतह से जैसे अटैच है, तो जो डिस्टल दूरस्थ फ्री रीजन होता है उसको बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और जिस सतह की जिस बॉडी रीजन की सहायता से ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं उसको फुट कहा जाता है। जनरली बॉडी प्रॉपर जो होती है वो फुट के कंपैरिजन में लंबी और चौड़ी, लॉन्ग एंड ब्रॉड होती है, और उसके फ्री डिस्टल एंड पे दो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, दो, जिनको साइफन कहा जाता है। दो साइफन होते हैं, मीन्स एक ब्रेंकियल साइफन और एक एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होता है और एट्रियल साइफन की तुलना में छोटा होता है। एट्रियल साइफन आउटवर्ड बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो आपने देखा कि ब्रेंकियल साइफन जो होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर हाइट का होता है, और एट्रियल साइफन जो होता है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर का होता है, और दोनों साइफन अपर्चर्स के द्वारा बाहर ओपन होते हैं। तो ब्रेंकियल साइफन के अपर्चर को ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ कहते हैं, एट्रियल साइफन के अपर्चर को एट्रियल अपर्चर या क्लोकल अपर्चर कहा जाता है, ठीक। होता क्या है कि इन अपर्चर्स के थ्रू सी वाटर विद फूड, सी वाटर पानी के साथ साथ बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, और फिर एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए, फायरिंग से होते हुए, एट्रियल कैविटी से होते हुए और एट्रियल अपर्चर से बाहर पास आउट हो जाएगा। एट्रियल अपर्चर से बाहर पास आउट हो जाता है, ठीक। बाकी जो नीचे का जो बेसल पार्ट होता है जिसकी सहायता से एनिमल किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है उसको फुट कहा जाता है, जो कि पूर्णतः इंटायरली टेस्ट से बना हुआ होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी प्रॉपर है, बॉडी है जो कि बाहर चारों तरफ से टेस्ट के द्वारा घिरी हुई होती है, ठीक। और नीचे की तरफ क्या होता है कि ये जो टेस्ट का बना हुआ ये फुट होता है, जो कि डर्टी रफ होता है, डर्टी रफ इन नेचर होता है। रफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें फॉर्जिन पार्टिकल जैसे सैंड, सेल पार्टिकल, छोटे छोटे स्टोन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। फुट का शेप साइज फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि किस सबस्ट्रेटम से वो अटैच है। अगर वो सैंड से अटैच होएगा एनिमल तो बालों में धंसा होगा ना, तो वो इलोंगेटेड हो जाता है या इरेगुलर शेप का हो जाता है। अगर किसी हार्ड सबस्ट्रेटम से अटैच होएगा तो वो ऑब्लॉन्ग हो जाएगा या कन्वेक्स शेप का हो जाता है। फुट का काम होता है ये एनिमल को अटैच किसी हार्ड सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, सैंड अगर है तो उसमें एंकरेज होने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बैलेंसर की तरह भी काम करता है, यानी फुट की सहायता से एनिमल हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में रहता है, ठीक। तो टुडे टॉपिक क्या हो गया आपका? मॉर्फोलॉजी हो गया। नेक्स्ट टर्न पे आपको यानी कल नेक्स्ट वीडियो में आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे और फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।